Students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will read about the order of सर्चिंग डाटा और इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट, हमने C++ का एक कोर्स शेयर किया हुआ है जिसमें हम सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ सर्चिंग डाटा और इंस्ट्रक्शंस। सो कंटिन्यू आवर वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ सर्चिंग डाटा या इंस्ट्रक्शन क्या है। व्हेन अ प्रोसेसर नीड्स एनी इंस्ट्रक्शन और डाटा इट सर्च इन द फॉलोइंग ऑर्डर, कि जब भी प्रोसेसर को कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाटा या इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है तो वो इस ऑर्डर में यह काम करता है। सबसे पहले L1 को एक कैशे को यूज़ करेगा अगर वो फ्री है, फिर L2 कैशे को, फिर L3 कैशे को, फिर रैम को वो यूज़ करेगा। इफ़ द डाटा इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट फाउंड इन ऑल ऑफ द अबव मेमोरीज, अगर डाटा या इंस्ट्रक्शंस इन चारों में से किसी के अंदर नहीं है, देन द प्रोसेसर सर्चेज द रिक्वायर्ड डाटा इंस्ट्रक्शन ऑन द डिस्क। तो फिर ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन पे जाके डाटा को जो है वो सर्च करेगा, जैसे कि हार्ड डिस्क होगी हमारे पास, और लोड्स इनटू दी रैम, या फिर या उसको रैम में लोड करेगा। द प्रोसेसर आल्सो लोड अ कॉपी ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन इन वन ऑफ द कैशे मेमोरी। तो इस तरह से वो जो प्रोसेसर है वो इसकी कॉपी को कैशे मेमोरी में भी स्टोर कर देता है, ताकि अगर बाद में कंप्यूटर को नीड हो तो वो जल्दी से एक्सेस किया जा सके। स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैश मेमोरी का। जिस तरह से हमने कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ा कि वो क्या करती है, वो डाटा जो हमारे पास रिपीटेडली यूज़ हो रहा है वो उसको स्टोर कर लेती है, ताकि वो जब भी प्रोसेसर को नीड हो वो डाटा फ्राहम कर सके। इस तरह उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो कंप्यूटर की तेज़ हो सके। इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट फ्लैश मेमोरी है, इसे रीड करते हैं। फ्लैश मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी पावर कट आउट भी हो जाए तब भी इसके अंदर जो डाटा है वो स्टोर्ड रहता है। इट कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड रिटन लाइक ई रोम। ये जो है वो हमारे पास रोम की तरह काम करती है, ई रोम की तरह, यानी कि इसमें जो डाटा एक बार अगर हम स्टोर कर लें तो वो डाटा इरेज हो सकता है, लेकिन उसके लिए ख़ास हमारे पास इलेक्ट्रिक इक्वाइपमेंट या डिवाइसेस होनी चाहिए जिसकी मदद से हम इसके ऊपर लिखे गए डाटा को आसानी से इरेज कर सकते हैं। मोस्ट कंप्यूटर्स यूज़ फ्लैश मेमोरी टू स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। ज़्यादातर कंप्यूटर में फ़्लैश मेमोरी यूज़ होती है ताकि वो इसके स्टार्टअप या बूटिंग सिस्टम, जैसे ही मतलब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो बूट करता है, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है उनको स्टोर करने के लिए फ़्लैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। फ्लैश मेमोरी चिप्स आर आल्सो यूज्ड इन मोबाइल कंप्यूटर्स। ये मोबाइल कंप्यूटर्स में भी यूज़ होती हैं, एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, और पेरिफेरल डिवाइसेस में भी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। द मोबाइल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इंक्लूड PDAs, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, प्रोडक्ट्स एंड मीडिया प्लेयर्स ETC। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल स्टूडेंट सीमोस। अब हम देखते हैं कि सीमोस हमारे पास क्या है। सीमोस स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे पास एक एब्रीविएशन है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की। इट इज़ सिमिलर टू रैम। ये रैम के साथ हमारे पास सिमिलर होती है स्टूडेंट्स, बट ये रैम से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो किस तरह से, कि ये हमारे पास एक जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है, कि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी या उसकी पावर जैसे ही कट आउट होगी तो रैम में जो डाटा स्टोर होगा वो खुद ब खुद इरेज हो जाएगा, लेकिन इसमें जो डाटा है वो स्टोर्ड रहता है। इट इज़ हाई स्पीड मेमोरी, एक हाई स्पीड मेमोरी है। इट इज़ यूज़ अ बैटरी टू रिटेन इंफॉर्मेशन इवन वैन द पावर ऑफ द कंप्यूटर इज़ कट ऑफ। ये जो है वो अपना बैकअप मतलब एक बैटरी के तौर पे यूज़ करती है। अगर आप इसका पावर जो है वो कट आउट भी कर दें तब भी ये इसमें डाटा स्टोर रहता है। द कंटेंट ऑफ सीमोस कैन बी चेंज वेरी इजीली। जो सीमोस के ऊपर हमारा कंटेंट होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है। इसकी स्टूडेंट हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके कंप्यूटर का टाइम सिस्टम। क्योंकि जब भी आप अपना कंप्यूटर जो है वो ऑफ़ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऑन करते हैं तो उसका टाइम जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। इसी वजह से सीमोस जो है वो कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज़ होती हैं। आई होप सो कि इस वीडियो लेक्चर की स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे वाला आर्टिकल कवर करेंगे। सो चैनल को लाजमी से आप सब्सक्राइब करके रख लें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की आपको
आपको पास उस वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।